का साथ चाहिए, आप सबके साथ हो। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आपसी संबंध जो एक दूसरे के साथ हम स्थापित करते हैं, उसका मूल केंद्र परिवार है। परिवार में जितने भी सदस्य हैं, उनका रक्त मांस लगभग एक ही होता है, उनके स्वभाव लगभग एक ही होते हैं। और इस सच्चाई को, परिपाटी को अपनाते हुए हमारे मुक्तिदाता यीशु भी हमारी ही तरह हाड़ मास में अवतरित होते हैं, जिससे वो हमारे साथ घनिष्ठता स्थापित कर एक ही परिवार के सदस्य के रूप में हमारी अगुवाई करें, हमें पाप से, शैतान से और मृत्यु से छुटकारा दिलाएं। आइए हम प्रार्थना करें कि उनका हमारे प्रति किया गया उपकार व्यर्थ ना जाए, हम उनके द्वारा मुक्ति प्राप्त करें और इस जीवन में भ्रातृत्व का, बंधुत्व का, पारिवारिक रिश्ते का हम एक तरह से उस बंधन में बंधकर एक दूसरे के हित, एक दूसरे की भलाई के लिए हम भी कुछ कर सकें। एक हमारे जाने पहचाने व्यक्ति के मतलब के लिए जो अब स्वर्गवासी हो गए हैं, विजय एसके, जिसकी आत्मा की शांति के लिए और परिवारजनों को सांत्वना प्राप्ति के लिए डेविड एक्का नीचे भारत की ओर से प्रार्थना चल रही है। हम इनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए और परिवारजनों को सांत्वना प्राप्ति के लिए ईश्वर से, जो दयालु करुणा सागर, हम प्रार्थना करें। अपनी कमजोरियों को सुनाम पापों के प्रस्ताव करते हुए आइए हम सारे हृदय से क्षमा मांगते हैं। हम सब मिलकर बोलेंगे, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मुझ पर से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से बार-बार पाप किया है। मैं तो स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद से स्वर्ग के शब्दों से हे भाई बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। शक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। Hymn number 847.
हे परम प्रेमी पिता, हमारी दीन याचना स्वीकार कर और ऐसी सहायता दे कि हम तेरी पवित्र इच्छा जाने और उसे विश्वास के साथ तथा प्रेम पूर्वक जीवन में पूरी करें। स्वर्गीय विजय एसके की आत्मा को तू स्वर्ग में अनंत शांति प्रदान कर और परिवारजनों को ढाढ़स सांत्वना दे। हमारी प्रार्थना सुन हमारे प्रभु आओ तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र। यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश बन जाएं। परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए यीशु भी हमारी तरह मनुष्य बन गए, जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करे और दास्ता में जीवन बिताने वाले मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त कर दें। वह स्वर्गदूतों की नहीं बल्कि इब्राहिम के वंशजों की सुध लेते हैं। इसलिए यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश बन जाएं, जिससे वह ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों के दयालु और ईमानदार महायाजक के रूप में उनके पापों का प्रायश्चित कर सके। उनकी परीक्षा ली गई और उन्होंने स्वयं दुख भोगा, इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों को सहायता कर सकते हैं। यह प्रभु की वाणी है। वचन अनुवाक्य। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उनके आदर में गीत गाओ, उसकी स्तुति करो, उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। अनुवाद क्या? प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो। उसके दर्शनों के लिए निरंतर तरसते रहो। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। अनुवाद क्या? प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्र, प्रभु ही हमारा ईश्वर है। उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। अनुवाद क्या? प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। वह सदा अपना विधान याद करता है। हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं, इब्राहिम के लिए ठहराया हुआ विधान, इसहाक के सामने रखी हुई शपथ। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। अनुवाद क्या? प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ी मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया। यीशु सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सिमोन और अंद्रियास के घर गए। सिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। यीशु उसके पास आए
और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों का सेवा सत्कार करने लगी। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अद्भुत ग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। यीशु ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अवधूतों को निकाला। वह अवधूतों को बोलने से रोकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन यीशु बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करने लगे। सिमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चले, मुझे वहाँ भी उपदेश देना है, इसलिए तो आया हूँ। और वह उनके सभागृहों में उपदेश देते हुए और अवधूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। उपस्थित माता पिता भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार के माध्यम हम देखते हैं, सुनते हैं, पाते हैं कि यीशु कफरनहूम आते हैं। पहले तो जेम्स और जोहन के परिवार से मिलते हैं, कुशल क्षेम पूछते होंगे, बातें करते होंगे, ईश्वर के राज्य को लेकर गंभीर बातों की चर्चा करते होंगे। इसके बाद पेतरुस और उसके भाई अंद्रियास के घर जाते हैं। कहा गया है कि पेतरुस के परिवार में बुजुर्ग महिला बुखार से पीड़ित है, पेतरुस की सास। और लोग घर प्रवेश करने से पहले ही यीशु को बताते हैं कि इस तरह की स्थिति है। वो सीधे अंदर जाते हैं और उस जगह पहुंचते हैं जहां वो खाट में लेटी हुई है। वे सीधे उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हैं। वो उठ खड़ी होती है और तत्काल सेवा शुश्रूषा के कार्यों में लग जाती है। इसके पश्चात उनके घर के द्वार पर पूरे शहर के लोग एकत्र हो जाते हैं। कुछ लोग देखने के लिए आते हैं, कुछ अन्य नाना प्रकार की बीमारी से पीड़ित लोगों को चंगाई के लिए यीशु के पास लाते हैं। और उनमें कुछ अद्भुत ग्रस्त भी हैं, जिन्हें यीशु मुक्त करते हैं, छुटकारा देते हैं और बीमारियों से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं।
एक मेला जैसे दृश्य वहाँ निर्मित हो जाता है। कुछ लोग आश्चर्यचकित हैं, कुछ लोग ईश्वर की स्तुति महिमा कर रहे होंगे, और कुछ अपने ही लोगों को, संबंधियों को चंगा भला चंगा देख प्रसन्नता व्यक्त कर रहे होंगे। और वहीं घर में तो जगह नहीं है, आसपास वहीं आंगन में ही बाहर लोग रात्रि का समय व्यतीत करते हैं। इस बीच यीशु निकलकर बाहर एकांत स्थान में जाकर प्रार्थना में पूरी रात व्यतीत करते हैं। इस बीच में भोर का समय होता होगा। पेतरुस और साथी यीशु की खोज में निकलते हैं और उन्हें एकांत स्थान में पाकर कहते हैं कि सब लोग आपको खोज रहे हैं। हो सकता है धन्यवाद बोलने के लिए, हो सकता है उनका स्वागत सत्कार करने के लिए, संभव है और भी कुछ कार्य उनके हाथों होते देखना चाह रहे हैं, या फिर उनके मधुर वचन सुनने के लिए लोग आतुर हैं वहां। पर यीशु का उत्तर होता है, हम और आगे बढ़ें और दूसरे नगरों और कस्बों में चलें, क्योंकि मैं इसीलिए आया हूं कि स्वर्ग के रहस्य को लोगों को बताऊं। उनको चलते रहना है, उनको आगे बढ़ते रहना है और अपना काम समय पर पूरा करना है। पहले पाठ में हमने सुना कि यीशु हमारे ही समान एक परिवार के सदस्य के रूप में अस्तित्व ग्रहण करते हैं, रूप धारण करते हैं, अवतरित होते हैं, जिससे हमारे भीतर की कमजोरी को, बुराई को वो दूर कर सकें, हमें शैतान के वश से छुड़ा सकें, पाप के कलंक से मुक्त कर सकें और मृत्यु की छाया से हमें अलग कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु ने जो कदम उठाया, जो एक तरह से अभियान चलाया मानव मात्र को छुटकारा देने का, चिंताओं से, रोगों से, दुष्ट आत्माओं से, बैरी दुश्मन से, वो छुटकारा क्या हम उस जीवन को प्राप्त कर पाए हैं? यीशु का अभियान, यीशु का बलिदान क्या कुछ फल लाते दिखता है मुझ में? उसने हमें भाई बहन के रूप में अंगीकार किया, स्वीकार किया, ग्रहण किया। क्या हम घनिष्ठता या अपने परिवार के सदस्य के रूप में उन्हें देख पाते हैं? हमारा विश्वास कितना गहरा है? हमारी धार्मिकता क्या वो उन्हें निकट पारिवारिक दायरे में देख पाने के लिए सहायक है? Number E28 on page 144.
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु के नाम में स्तुति का काम कीजिए और हमारे अपने समस्त पवित्र जान के नाम के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की यह भेंट कृपा पूर्वक ग्रहण कर यह हमें पवित्र करे, जिससे हमारी विनीत प्रार्थनाएं तुझे ग्राह्य हों। यह प्रार्थना स्वीकार कर अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। में मन लगाइए। हमारे प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने प्रियतम पुत्र के द्वारा मानव जाति का नव निर्माण किया और दया से द्रवित होकर उसका पुनः उद्धार किया है। इसके फलस्वरूप यह परम उचित है कि सारी सृष्टि तेरी सेवा करे और तेरे संत जन एक साथ मिलकर तेरी जय जयकार करें। इसलिए तेरे सभी स्वर्गदूतों के साथ हम भी निरंतर तेरा गुणगान करते हुए स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु प्रभु की जय। प्रभु के नाम गाते हैं, सर्ववीर प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हमारे आत्मा के संस्पर्श से कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वर्ग से सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलिदान चढ़ाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्तुति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मरे, ख्रीस्त जीवे, ख्रीस्त महिमा के साथ पिलाएंगे। हे परम पिता, यह सृष्टि में की रोटियां अपने घर का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर धारण करते हैं और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरसमिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक विजय एसके की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन सभी भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में प्रलोक से जा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर
हम सब पर्दे डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वरसंतियों से प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पुत्र और आत्मा के साथ तुझे समानता तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, हमारा प्रतिदिन का आहार आज मिले और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराध को क्षमाते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल पर बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और आगे करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर की मेमने संसार को पाप लेता है, हमारा दया करे। ईश्वर की मेमने संसार को पाप लेता है, हम पर दया करे। ईश्वर की मेमने संसार को पाप लेता है, हमें शांति प्रदान करे। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य हैं वे जो प्रभु के ईश्वर के भोज में सम्मिलित होने के लिए बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इससे विनम्र हूँ कि आप मेरा नाम इंद्र शस्त्र कीजिए और मेरी आत्मा चीनी हो जाएगी। Hymn number F48 on page 195.
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हम सबको अपने संस्कार से बल प्रदान किया है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम अपने सुयोग्य आचरण से तेरी योग्य सेवा कर सकें। स्वर्गीय विजय एसके की आत्मा को तू स्वर्ग में दूतों और संतों की संगति प्रदान कर और उस स्वजनों को सांत्वना दे। हम भी उसी राज्य के नागरिक के रूप में एक साथ अपने विश्वास और धार्मिकता के बल पर निरंतर आगे कदम बढ़ाते चलें, जिससे हम भी उसके अधिकारी बन सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। Hymn number Q45 on page 410.